नाजरीन, आज के इस हिस्से में हम बात करेंगे रूम के चौथे बादशाह क्लाउडियस के बारे में, जो 48 ईस्वी में तख्त पर बैठा और मुसलसल 13 साल तक रूम पर हुक्मरानी करता रहा। शुरू में सब उसे एक कमज़ोर शख्स समझते थे, क्योंकि बचपन से वो बीमारियों और कमज़ोरियों का शिकार रहा। लेकिन किस्मत ने उसे कालीगुला के कत्ल के बाद शहंशाह बना दिया। फौज ने उसकी हिमायत की और यूं एक नया दौर शुरू हुआ। क्लाउडियस ने हुकूमत में आकर कई अजीम कारनामे सरअंजाम दिए। उसने बरतानिया को फतह किया, सल्तनत में नई सड़कें, पुल और आबी रास्ते बनाए और रूम के अदालती और इंतज़ामी निज़ाम को मजबूत किया। लेकिन नाजरीन, इसकी ज़ाती ज़िंदगी एक बड़े साहे से भरी हुई थी। इसकी बीवी मिसालियना, जो अपनी खूबसूरती और ख्वाहिशात की वजह से मशहूर थी, तारीख़ की बदनाम तरीन औरतों में शुमार होती है। वो ताकतवर रूमी मर्दों के साथ ताल्लुकात रखती, रातों को भेस बदल कर बाहर जाती और फहाशी में शामिल रहती थी। हद तो तब हुई जब उसने एक सेनेटर गायो सीलियस से खुफिया शादी कर ली, ताकि क्लाउडियस को हटाकर रूम पर काबिज हो सके। जब ये साजिश सामने आई तो क्लाउडियस के हुक्म पर 48 ईस्वी में मिसालियना को कत्ल कर दिया गया। मिसालियना की मौत के बाद क्लाउडियस ने अपनी सल्तनत पर दोबारा तवज्जो दी, मगर उसकी अगली बीवी एग्रिप्पिना ने इख्तिदार की हवस में उसको जहर देकर कत्ल कर दिया, ताकि उसका बेटा नेरू तख्त पर बैठ सके। सन 45 ईस्वी में क्लाउडियस की मौत हुई और उस वक्त उसकी उम्र 63 साल थी। यूं क्लाउडियस की 13 साला हुक्मरानी का खात्मा हुआ। दोस्तों, रोम की तारीख का ये बाब हमें सिखाता है कि ताकत सिर्फ सल्तनतों को नहीं, बल्कि इंसानों की ज़ाती ज़िंदगी को भी बर्बाद कर सकती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल ट्यूबी लाइट क्रॉनिकल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें और देखते रहिए, क्योंकि अगले हिस्से में हम बात करेंगे बदनामे बादशाह नीरो की कहानी पर, जिसने रूम को एक नया और ख़तरनाक मोड़ दिया।